तो यूक्रेन ने महज 50 लाख की कीमत वाले 100 से ज्यादा ड्रोन्स के जरिए रूस के 5 एयरबेस को तबाह कर दिया। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इस हमले में रूस के 41 एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। यानी यूक्रेन ने रूस को करीब 50,000 करोड़ की चोट दे दी। यूक्रेन के इस हमले ने दुनिया को दिखा दिया कि आने वाले समय में जब जब युद्ध होगा, ड्रोन ही युद्ध की दशा और दिशा तय करेगा। यूक्रेन ने 3 साल से चल रहे युद्ध में रूस पर सबसे घातक हमला बोला। इस हमले में रूस के करीब 50,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। रविवार को किसी हॉलीवुड मूवी की तरह पहले से ही टारगेट के पास खड़े ट्रकों से ड्रोन निकले और रूस के 5 अलग अलग एयरबेस की तरफ उड़ान भरने लगे। ट्रकों से निकले इन्हीं स्वॉर्म ड्रोन यानी ड्रोन के झुंडों ने रूस के बड़े और महत्वपूर्ण एयरबेस को दहला दिया। ये हमले यूक्रेनी सीमा से 4,000 किलोमीटर दूर तक हुए। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत 117 FPV ड्रोन से रूस के 5 एयरबेस को निशाना बनाया और 41 विमानों को मिट्टी में मिला दिया। यूक्रेन ने जिन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया उनकी कीमत महज 50 लाख रुपए थी, लेकिन इन्होंने रूस के करीब 50,000 करोड़ की कीमत वाले बमवर्षक विमानों को इतिहास बना दिया। इस हमले से यूक्रेन ने दुनिया को फ्यूचर वॉरफेयर का ट्रेलर दिखा दिया, जिसमें दूर बैठे बैठे ही ड्रोन तकनीक की मदद से दुश्मन के अहम ठिकानों को निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। इस ऑपरेशन की प्लानिंग और इसको जमीन पर उतारने में यूक्रेन को 1 साल 6 महीने और 9 दिन का लंबा वक्त लगा। हमले का नेतृत्व सिक्योरिटी सर्विसेज ऑफ यूक्रेन कर रही थी। इस अटैक की निगरानी खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की कर रहे थे। इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सिक्योरिटी सर्विसेज के प्रमुख वसीम मालियुक को जिम्मेदारी सौंपी। फिर मिशन के लिए ड्रोन का चुनाव हुआ। रूस पर अटैक के लिए यूक्रेन ने FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का इस्तेमाल किया। FPV ड्रोन को ट्रकों में रखे लकड़ी के मोबाइल केबिन में छिपाया गया। ये ड्रोन ट्रकों की छतों के नीचे छिपाए गए थे, जिन्हें दूर से ही कंट्रोल किया जा सकता था। यूक्रेनी एजेंटों ने इन ट्रकों को रूस के अंदर पहुंचा दिया। फिर ये ट्रक रूसी सुरक्षा की हर बाधा पार करते हुए हजारों किलोमीटर दूर पहुंच गए। जब सही दिन और सही वक्त आया तो ट्रकों की छतें खुली और कामिकेज ड्रोन सीधे रूसी एयरबेस की तरफ उड़ान भरने लगे। फिर एयरबेस पे पहुंचकर रूस के एक एक बॉम्बर को तबाह करते चले गए। यूक्रेन का दावा है कि 5 एयरबेस पर खड़े करीब $7 अरब के रूसी विमानों को नुकसान पहुंचा। हमले के बाद सामने आए वीडियो में भी रूसी बॉम्बर विमान को धू-धू कर जलते हुए देखा गया। रूस के सैनिकों ने अमूर में FPV ड्रोन से भरे एक ट्रक के अंदर घुसने की कोशिश की तो ट्रक में जबरदस्त विस्फोट हो गया और पूरा ट्रक धमाके के आग के शोलों में तब्दील हो गया। इस धमाके में रूसी सैनिकों के घायल होने की खबर है। यूक्रेन ने ड्रोन से भरे ट्रक कंटेनर अलग अलग एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर भेजे थे, जहां इनके जरिए ड्रोन हमले को अंजाम दिया गया। इस हमले के बाद इस बात की आशंका जताई जा रही कि रूस यूक्रेन पर तगड़ा पलटवार कर सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूसी विदेश मंत्री सार्गेई लावरोव के बीच भी इस हमले को लेकर फोन पर बात हुई है। इस बातचीत में रूस ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन को इस हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।